अगर आप राजनेताओं के झूठे वादे के अगेंस्ट में अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको फेक इनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। सेम चीज हुआ बिहार में। जो भरत तिवारी जी थे, जो सोसाइटी के लिए बात करते थे, सोसाइटी में डेवलपमेंट की बात करते थे, और जो नेता झूठे वादे करके भाग जाते थे, उन लोगों के अगेंस्ट में जब आवाज उठाते थे तो एक साजिश ही कहे अभी, और साजिश के तहत उनको इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। आप सभी को वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि उन्होंने पहले जब उनके हाथ में जब तक पिस्टल थी तब तक किसी ने उसके ऊपर फायरिंग नहीं की। जैसे उन्होंने पिस्टल सिलेंडर किया, बंदूक सिलेंडर किया, उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। रुकिए एक बार, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और आप सभी को बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए कि उनके पिताजी पुलिस की ड्राइवरी करते ही रिटायर हो गए। सोसाइटी में हमेशा जनता के हित के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि जो उधर का ही कोई बड़े ऑफिसर है, उनके साथ थोड़ा मतभेद हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने साथ पिस्टल लेके घूमने लगते हैं। लेकिन उनको पागल साबित करके फेक इनकाउंटर करके मार दिया है। फेक इनकाउंटर ही कहे, जब आदमी सरेंडर करता है तो आप उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। और ये चीज भरत तिवारी जी को बखूबी पता था, इसीलिए उन्होंने वीडियो क्लिप में भी कहा था, जब कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो देख के बहुत ही खराब लगता है जहां कोई व्यक्ति पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा करके अपने पिस्टल त्याग करता है, सरेंडर करता है, उसके बाद उसके ऊपर फायरिंग होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे आप क्या समझे? इसे आप जस्ट समझ सकते हैं, जब अगर वो बच जाते तो फिर आवाज उठाते, फिर वो जो झूठे राजनेता है जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं झूठे वादे देकर, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती। इसीलिए शायद किसी के आदेश पर बिहार पुलिस ने और कितनों को मारोगे। इस तरह के सोसाइटी के लिए आवाज उठाने के वाले जो भ्रष्ट नेता है, जो झूठे वादे करते हैं, उनसे सवाल करने वाले बहुत पैदा होंगे। कितनों को मारोगे? जय हिंद, जय भारत।